Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में लेंस के बारे में सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन सीखे थे ग्लास स्लैब से, फिर रिफ्रैक्शन हम लोग कनकेव सरफेस से भी सीख लिए थे, ओके, स्फेरिकल सरफेस से। आज हम लोग लेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंस को डिफाइन करें कि लेंस क्या है। तो लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिससे वो बाउंडेड मीडियम है। एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी स्फेरिकल, और इन दो सरफेस में एक सरफेस कम से कम स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है। तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी स्फेरिकल। देखिए, ग्लास स्लैब जो हम बनाए थे, तो ग्लास स्लैब में आपका दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन था। ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ और ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ। जो रे आया था तो वो दो बार मुड़ा था, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ और फिर जब बाहर निकला तो फिर एक बार और रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहाँ दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ग्लास स्लैब भी बाउंडेड है, लेकिन यहाँ दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन है, ओके। तो आप ग्लास स्लैब को डिफाइन कर सकते हैं कि ग्लास स्लैब इज ऑल्सो ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बट बोथ द टू सरफेसेज आर प्लेन। ये दोनों एक दूसरे के प्लेन में है, पैरेलल है। लेकिन लेंस में क्या होगा कि इन दोनों में से एक सरफेस आपका स्फेरिकल होना चाहिए। स्फेरिकल मीन्स कि वो स्फेयर से कट करके बना होना चाहिए। तो देखिए, अब हम लेंस बनाएंगे कैसे। तो लेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्फेयर पहले सेलेक्ट करेंगे। एक स्फेयर ले लिए, आप स्फेयर से कट कीजिए, दोनों साइड से आप थोड़ा सा रीजन कट कीजिए। इधर से भी कट कर लिए और इधर से भी कट कर लिए। तो आप देखे थे मिरर भी ऐसे ही बनाए थे, स्फेयर से कट करके। तो वहाँ क्या करते थे कि हम जो सरफेस लेते थे तो इस सरफेस का पॉलिशिंग करते थे, सिल्वर की कोटिंग करते थे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, सिल्वर की कोटिंग और रेड पेंट आप चढ़ा लेते थे तो वो मिरर बन जाता था, ठीक है ना। अब लेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड से जो कट किए हैं रीजन, इधर का रीजन जो कट किए और इधर का जो रीजन कट किए, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। दोनों रीजन को मिला दीजिए, इधर का रीजन और इधर के रीजन को हम मिला दिए, और बीच में जो हॉलो जगह बचा इसको ग्लास से फिलअप कर दें, ठीक है। फिलअप कर दें, पिघला के इसमें डाल दें, तो आपका एक लेंस बन गया, ठीक है। अगर इसी सरफेस को हम उल्टा करके, ये जो सरफेस है इसको अगर उल्टा करके रखें, उल्टा करके रख लिए और तब फिर इसको ग्लास से फिलअप कर दें, तो फिर मेरा एक और दूसरे शेप का लेंस बन गया, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका दोनों सरफेस, हमारा इधर का सरफेस और इधर का सरफेस, दोनों सरफेस स्फेरिकल है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है, तब आपका वो लेंस कहलाएगा। तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से वो बाउंडेड हो, जिसमें कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ जो हमने जो सरफेस लिया है, ये दोनों ही सरफेस कन्वेक्स है। पहला सरफेस और दूसरा सरफेस, जो दो सरफेस ले रहे हैं, ये दोनों सरफेस कन्वेक्स है, उभरा हुआ है। तो इसलिए इसको हम लोग डबल कन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है, या सिंपली कन्वेक्स लेंस। तो जब भी हम कन्वेक्स लेंस बोले तो आप समझ लेंगे कि इसका दोनों ही सरफेस कन्वेक्स है, इसलिए ये डबल कन्वेक्स लेंस है। और यहाँ जो सरफेस यूज कर रहे हैं, इसका दोनों ही सरफेस आपका कनकेव है, धंसा हुआ है, तो ये डबल कनकेव लेंस कहलाएगा या सिंपली कनकेव लेंस कहलाएगा, ठीक है। तो अगर जब भी कनकेव लेंस यूज किया जाए तो हम समझ जाएंगे कि दोनों ही सरफेस को हम लोग कनकेव ले रहे हैं। तो डबल कनकेव लेंस उसका सही नाम होगा, लेकिन कनकेव से भी हम डबल कनकेव लेंस ही समझेंगे, ओके। तो इतनी बात जानने के बाद देखेंगे कि अब जो लेंस होगा वो मेरा दो तरह का हो सकता है, कन्वर्जिंग लेंस
और डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस में क्या होगा? तो कन्वर्जिंग लेंस में क्या है कि जो भी रे आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है, सपोज हम 3 रे इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो ये तीनों ही रे रिफ्रैक्शन के बाद, उस लेंस से गुजरने के बाद, अगर तीनों ही रे अगर किसी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर जाए, ओके, ये लेंस इन तीनों पैरेलल रे को अगर एक पॉइंट पे मिला दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है, तब इस लेंस को हम बोलेंगे कि ये लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपका जो डबल कन्वेक्स लेंस है या सीधे कन्वेक्स लेंस है, वो एक तरह का कन्वर्जिंग लेंस है, वो सारे पैरेलल रे को एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर देने का काम करता है। और जो हम कनकेव लेंस यूज करते हैं या डबल कनकेव लेंस बोले, अब ये क्या करता है कि पैरेलल रे को ये डाइवर्ज करा देता है। तो यहाँ जो हम रे ले रहे हैं पैरेलल, इस रे को ये फैला देने का काम कर रहा है। ये रे इंसिडेंट हुआ तो ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फैल गया, ठीक है, ये मिल नहीं रहा है एक पॉइंट पे बल्कि फैलता जा रहा है। तो इसको हम बैक करेंगे तो आपको ये एक पॉइंट से निकलता हुआ महसूस होगा। एक पॉइंट आपको मिल रहा है, इस पॉइंट से ये फैलता हुआ, डाइवर्ज करता हुआ अपीयर हो रहा है, इसलिए इस लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। तो जो पैरेलल रे को फैला दे, डाइवर्ज करा दे, वो डाइवर्जिंग लेंस होगा, और जो पैरेलल रे को कन्वर्ज करा दे, वो मेरा कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो 2 तरह का लेंस हो गया। अब हम लोग दोनों ही तरह के लेंस में पहले डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, दोनों ही लेंस में कंसेप्ट एक ही रहता है। हम दोनों ही लेंस का फिगर बनाएं और पहले सारे टर्म को देख लें। देखिए, पहले हम इधर एक कनकेव लेंस बनाते हैं, सॉरी कन्वेक्स लेंस बनाते हैं। तो एक कन्वेक्स लेंस बनाएं और इस फिगर में हम एक कनकेव लेंस बना रहे हैं। तो ये आपका कनकेव लेंस बन गया, ठीक है। अब इसके डिफरेंट टर्म्स को देखें। तो देखिए, आपने जो 2 सरफेस सेलेक्ट किया है, ये दोनों स्फेरिकल हैं, तो किसी न किसी स्फेयर से काट के आप इसको बनाएंगे। तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखिए, ABC, ये जो सरफेस है ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ। तो ये जो पहला सरफेस है, इसको आप किसी न किसी स्फेयर से कट करके लाए होंगे। तो हम पहले उस स्फेयर को कंप्लीट कर लें जिस स्फेयर से हमने इसको काट के लाया है। तो स्फेयर कंप्लीट कर ली। तो इस स्फेयर का कुछ न कुछ सेंटर होगा, तो इसका सेंटर हम यहाँ मान रहे हैं C1, ओके। तो ये पहला एक स्फेयर बना जिससे कट करके हम लोग पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC बना रहे हैं। अब इस लेंस का दूसरा सरफेस कौन सा है? तो दूसरा सरफेस है ADC, ये सरफेस है। अब ADC ये जो सरफेस है, इसको भी आप किसी न किसी स्फेयर से कट करके बनाए होंगे। तो अब इसके स्फेयर को हम कंप्लीट कर लें। ये इस साइड हम स्फेयर बना लिए एक। तो ये आपका सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का स्फेयर बन गया। तो इस स्फेयर का भी सर्टेन हिस्सा कोई ना कोई सेंटर होगा, तो उस सेंटर को हम लोग C2 से रिप्रेजेंट करें। ये चूंकि दूसरा सरफेस है, इसलिए दूसरा स्फेयर बना, और इसलिए यहाँ हम C2 लिख रहे हैं। ये सेकेंड सरफेस का सेंटर हो गया, ये पहले स्फेयर का सेंटर, ठीक है। तो इतना टर्म समझ गए। ABC आपका पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ADC दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, C1 हो गया पहले स्फेयर का सेंटर, C2 हो गया दूसरे स्फेयर का सेंटर। ये कन्वेक्स लेंस के केस में हुआ। यहाँ बनाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पहला सरफेस आपका बन रहा है ABC। अब इस स्फेयर को, इस सरफेस को आप किसी स्फेयर से कट किए होंगे, तो यहाँ भी हम स्फेयर बना लें। इस स्फेयर से हम काट के इतना हिस्सा ले रहे हैं, तो ये हो गया इसका सेंटर C1। और इस साइड जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका भी हम स्फेयर कंप्लीट करें, और इसका सेंटर हो गया C2, ठीक है। तो आप इतनी बात समझ चुके हैं। अब हम लोग इस टर्म को एक एक करके पहले देख लें कि क्या अभी तक आप सीखे। तो देखिए, इधर कन्वेक्स लेंस है, इधर कनकेव लेंस है। तो ABC ये आपका पहला ABC
जो आप देखे हैं फिगर में, ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों ही केस में। कन्वेक्स हो तब भी, कनकेव हो तब भी। ए बी सी, यहाँ जो हम फिगर बनाए ए बी सी, दिस इज योर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब इस सरफेस का कुछ न कुछ सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर। जैसे यहाँ बी है इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो इस बी का नाम हम लोग पोल देंगे। ये पोल कहलाएगा पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये पॉइंट बी जो है वो पोल हो गया। और इस केस में आप देखे हैं, इस केस में क्या आया है, तो इसमें भी बी ही पॉइंट है, तो बी हो गया पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल। और सेकेंड सरफेस जो एडीसी बनाए हैं आप, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर डी पॉइंट है, तो ये डी पॉइंट आपका पोल बन गया सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। ठीक है, तो अब ये तीन टर्म समझ गए। एबीसी पहला सरफेस हो गया, बी पहले सरफेस का पोल हो गया, डी सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल हो गया। ठीक है, और आगे बढ़े। एडीसी ये आपका कौन सा है, एडीसी ये आपका सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन रहा है कन्वेक्स लेंस के केस में। और डीईएफ ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन रहा है कनकेव लेंस के केस में। ठीक है, क्योंकि कनकेव में आप देख रहे हैं इधर हम एबीसी ले रहे हैं, ए बी सी, और इस साइड ले रहे हैं डी ई एफ। तो कनकेव में डी एफ आपका सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन रहा है। तो यहाँ तक समझ गए। C1 और C2 के बारे में भी आप देख लिए हैं। C1 क्या है, तो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और C2 क्या है, तो ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इतना टर्म आप दोनों ही लेंस में समझ चुके हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब कोई हम इंसिडेंट रे लेते हैं और उसको देखते हैं। तो एक बार फिर से फिगर पे आए हम लोग वापस और देखें। अब चूंकि यहाँ दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो लेंस से रिफ्रैक्शन भी दो बार होगा। तो अब हम पहला काम करें, एक रे को इंसिडेंट करवाएं। तो हम P से एक रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं Q पॉइंट पे। ठीक है, तो PQ क्या हो गया, PQ आपका इंसिडेंट रे हो गया। अब ये कहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो Q पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है। तो अब मान लेते हैं कि अगर ये जो लेंस है, ये लेंस ही आगे फैला रहता तो लाइट की ओरिजिनल दिशा क्या होती, तो लाइट किसी दिशा में आगे बढ़ता चला जाता, ये लाइट की ओरिजिनल दिशा होगी। लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, आप एयर से ग्लास में इन कर रहे हैं। इस साइड एयर है, बीच में ग्लास है, और फिर राइट में फिर आपका एयर है। ओके, तो Q पॉइंट पे आप पहुंचे, तो Q पॉइंट पे मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से आप ग्लास में जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन होगा। तो कैसे होगा, तो हम पहले Q पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करें। तो Q पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए, चूंकि Q पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और आप सीखे थे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो Q पॉइंट पे आप पहले नॉर्मल ड्रॉ करें। तो Q पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनेगा, तो Q पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ेंगे। तो पहले सरफेस का सेंटर C1 है, तो यहाँ हम C1 से इस पॉइंट को जोड़ लें, तो ये आपका नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल बन गया। तो अब ओरिजिनल दिशा है इधर, ये ओरिजिनल दिशा हो गई, और आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल ये है, और आप जा रहे हैं एयर से ग्लास में, मतलब रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। तो रेयर से डेंसर जाते हैं तो टुवार्ड द नॉर्मल मुड़ते हैं हम लोग। तो नॉर्मल ये है, तो हम इधर की ओर मुड़ेंगे, तो जो ओरिजिनल दिशा है वो इधर की ओर मुड़ेगा। तो ये मुड़ के पहुंचा R पॉइंट, यहाँ मुड़ गया, आप थोड़ा सा नॉर्मल की ओर मुड़ गए। अब आप पहुंच रहे हैं R पॉइंट पे। ठीक है, अब R पॉइंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया सेकेंड सरफेस के लिए। अब आप एक बार मुड़ के R पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अब अगर आगे लेंस ही रहता, तो अब आप इधर की ओर, ये ओरिजिनल दिशा होगी, अब इस दिशा में आप बढ़ते चले जाते। लेकिन R पॉइंट पे फिर मीडियम एक बार चेंज हो रहा है, अब आप ग्लास से फिर एयर में जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से आपकी दिशा बदलेगी। तो हम क्या करेंगे,
आर पॉइंट पे फिर से नॉर्मल एक बार ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल ड्रॉ करके देखें तो आर पॉइंट को अब फिर सेंटर से जोड़ना होगा। तो ये सेकेंड सरफेस है, तो सेकेंड सरफेस का सेंटर इधर है C2, तो C2 पॉइंट से हम आर को जोड़ेंगे। तो नाउ दिस इज योर नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल ये हो गया और ये ओरिजिनल दिशा है। अब आप डेंसर मीडियम से रेयर में इन कर रहे हैं, ग्लास एयर में जा रहे हैं, तो आप नॉर्मल से दूर भागेंगे। तो हम दूर नॉर्मल जो है उससे दूर भागेंगे, तो एक बार और मुड़ जाएंगे, इधर दूर भाग गए और इधर मुड़ के हम आगे बढ़ेंगे तो एस पॉइंट पे पहुंचे। ओके, तो आप देख रहे हैं 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, एक बार आप सीधा चले तो एक बार पहले आप मुड़ गए, आर पे पहुंचे, थोड़ा सा यहाँ पे आप मुड़ चुके हैं, और फिर आर से आगे बढ़े तो फिर एक बार दोबारा मुड़ चुके हैं। ठीक है, तो किसी भी लेंस में 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। 2 बार रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो अब इन दोनों ही केस को हम कैसे दिखाएंगे? देखिए, अगर हम दोनों केस को दिखाते हैं 2 बार मुड़ते हुए तो फिगर कितना कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। हमें नॉर्मल दो बार नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है, 2 बार डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्या कि हम लेंस बना लेते हैं और जो रे इंसिडेंट हो रहा है हम सिर्फ इंसिडेंट रे को ले, PQ इंसिडेंट रे है तो PQ ले लिए, और PQ को Q पॉइंट तक नहीं, इसको आगे की ओर बढ़ा दें। लेंस को 2 हिस्से में बीच से कट कर लें और हम इसको आगे की ओर बढ़ा दें। हम इंसिडेंट रे को सिर्फ दिखाएं और जो R से S तक जो फाइनल बाहर निकल रहा है उसको सिर्फ दिखा दें। यहाँ से RS को दिखा दें। ठीक है, ये RS हो गया आपका पॉइंट। तो हम केवल इंसिडेंट रे को दिखाएं और फाइनल जो इमर्जेंट रे है उसको दिखाएं तो काम हो जाएगा। ठीक है, और यही काम बुक में किया जाता है। एक्चुअली रिफ्रैक्शन 2 बार होता है, 2 बार लाइट अपनी दिशा को बदलता है, लेकिन हम लोग फिगर में एक ही रिफ्रैक्शन को दिखाते हैं। हम इंसिडेंट रे को पूरा 20 तक ले जाते हैं और इमर्जेंट रे को फिर दिखला देते हैं, तो हमें इतना कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं बनाना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग समझ गए, PQ आपका इंसिडेंट रे हो गया, RS आपका इमर्जेंट रे हो गया, QR यहाँ आप रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हैं। तो फिर हम आगे के टर्म को देखें। फिगर आप देख चुके हैं। तो आपका PQ इंसिडेंट रे हो गया। अब देखिए, PQ हम लोग इंसिडेंट रे लिए, Q पॉइंट क्या था, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना था पहले सरफेस के लिए। वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ किए तो Q को C1 से मिलाए थे, तो QC1 हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट Q। अब QR वहाँ रिफ्रैक्टेड रे था, एक बार मुड़ चुका था लाइट। अब RS जो बाहर निकला वो मेरा इमर्जेंट रे था। R पॉइंट क्या था, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया था सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। R को C2 से जोड़े थे तो C2 ये नॉर्मल बन गया था R पॉइंट पे। तो ये सारा टर्म आप देख चुके हैं फिगर में। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर हम C1 और C2 दोनों को ज्वाइन कर दें तो क्या होगा। C1 और C2 को ज्वाइन कर दें, पहला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर था और दूसरा जो सेंटर था C1 C2, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो जो एक्सिस आपको जो लाइन मिलेगा, दैट लाइन विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यही काम यहाँ भी कर सकते हैं। C1 और C2 इन दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो जो लाइन हमें मिलेगा वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। तो आप दोनों ही लेंस में एक ही तरह की समानता है सारे टर्म में। हम एक भी समझेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमने क्या किया है, तो फिगर दिखा के आपको बताया है कि 2 बार रिफ्रैक्शन हम नहीं दिखाएंगे, हम एक ही बार रिफ्रैक्शन को दिखा देंगे। इंसिडेंट रे को ले जाएंगे 20 तक, ठीक है, और इमर्जेंट रे को फाइनली दिखा देंगे तो मेरा रिफ्रैक्शन का केस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि लेंस में रिफ्रैक्शन 2 बार होता है, 2 बार लाइट अपनी दिशा को बदलता है। ओके, चलिए अब हम लोग लेंस के जरा फोकस पे ध्यान देते हैं। तो देखिए लेंस में क्या है,
एक हम कन्वेक्स लेंस यहाँ यूज कर रहे हैं। तो कन्वेक्स लेंस में अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेते हैं, देखिए ये 3 रे हम ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेते हैं, तो ये सारा रे आगे जाके एक पॉइंट पे मिल जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो आप लेफ्ट से रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं, इधर से बाई ओर से आप रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में आपको एक फोकस मिल रहा है। अगर हम यही काम उल्टा करें, हम राइट साइड से ही रे को इंसिडेंट करवाएं, इधर से रे को लाएं, तो अब ये क्या होगा, ये लेफ्ट में जाके किसी पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट में एक पॉइंट मिल रहा है, अब ये भी आपका फोकस बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख रहे हैं F1, इसको लिख रहे हैं F2। ओके, तो लेंस में आपका 2 फोकस होगा, आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, या तो आप लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखें, लेफ्ट से रे को इंसिडेंट करवाएं तो राइट में फोकस बन गया, राइट से इंसिडेंट करवाएं तो लेफ्ट में फोकस बन गया। तो हर लेंस में 2 फोकस होगा। अब कौन सा फोकस इंपॉर्टेंट होगा, तो देखिए कन्वेंशन क्या है। कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। ठीक है ना, ये कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग बाईं ओर रख के वहां से रे इंसिडेंट करा के इमेज फॉर्म करते थे, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट साइड में जो फोकस होता है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और उसी को हम लोग पहला प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट साइड वाले फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो देखिए हम ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखेंगे तो लेफ्ट वाला पहला फोकस होगा, इसलिए लेफ्ट वाले फोकस को हम लोग F1 से लिखे और राइट वाले फोकस को F2 से लिखे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 2 फोकस होगा। तो कन्वेक्स लेंस में सेकेंड प्रिंसिपल फोकस जो है ये मेरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट में रख रहे हैं, यहाँ से रे लाएंगे तो ये इस फोकस पे आके F2 पे मिलेगा। तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इज इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब यही काम हम लोग कनकेव में करके देखें, तो कनकेव में क्या होगा, कनकेव में अगर हम रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखे, तो ये रे क्या होगा, ये रे आने के बाद कनकेव लेंस आप जानते हैं डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये रे को डाइवर्ज करा देगा, तो आगे जाके ये कहीं मिलेगा नहीं, ये फैल गया है। तो अब इसको बैक करेंगे सारे रे को, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां से ये निकलता हुआ महसूस हो रहा है, F1 पॉइंट से निकलता हुआ महसूस हो रहा है। ठीक है, अब सेम काम इधर आप लेफ्ट से इंसिडेंट करवा रहे थे, अगर आप इसी लेंस पे राइट से इंसिडेंट करवाइए, इधर से रे इंसिडेंट करवाएंगे अगर, तो ये रे भी आगे जाके रिफ्रैक्शन के बाद फिर डाइवर्ज हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ये फैल गया, अब इसे हम बैक करेंगे तो फिर एक पॉइंट हमें मिलेगा जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज करता हुआ महसूस हो रहा है। तो फिर आपको F1 और F2 2 पॉइंट मिला। तो हम लोग लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो पहले साइड वाले को प्रिंसिपल फोकस को हम लोग लेफ्ट साइड वाले फोकस को पहला प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, इसको F1 से रिप्रेजेंट किए, और राइट वाले फोकस को F2 से रिप्रेजेंट किए। तो कनकेव लेंस में पहला प्रिंसिपल फोकस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो पहला प्रिंसिपल फोकस कनकेव में इंपॉर्टेंट है और दूसरा प्रिंसिपल फोकस सेकेंड कन्वेक्स लेंस में इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं, तो अब हम प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, तो जितना भी रे हम पैरेलल ले रहे हैं, ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं, वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, तो विल मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे जाके मिल जा रहा है। कहाँ पे ये पॉइंट है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है कन्वेक्स लेंस के केस में, इन द केस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। लेकिन ये अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, और एक पॉइंट से ये डाइवर्ज करता हुआ महसूस हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से, किस केस में, तो कनकेव लेंस के केस में। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन आ गया।
कन्वेक्स लेंस है तो सारा पैरेलल एक पॉइंट पे जाके मिल जाएगा, और कनकेव लेंस है तो सारा एक पॉइंट से डाइवर्ज करता हुआ महसूस होगा। प्रिंसिपल एक्सिस का जो ये पॉइंट है, इसी पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट पे जाके वो मिल जाए या जिस पॉइंट से वो अपीयर होता हुआ महसूस हो, दैट इज योर प्रिंसिपल फोकस। लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होगा, क्योंकि आप देखे हैं कि लेंस में रिफ्रैक्शन दोनों साइड से हम कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में या राइट में रख सकते हैं तो दो फोकस होगा, ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट साइड का जो फोकस होगा वही आपका प्रिंसिपल फोकस, उसी को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे और F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और आप ये भी सीख चुके हैं कन्वेक्स लेंस में दूसरा फोकस इम्पोर्टेंट होगा और कनकेव लेंस में पहला फोकस आपका इम्पोर्टेंट होगा। और यहीं पे हम लोग फोकल लेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है, जैसे कन्वेक्स लेंस में हम इधर से रे इंसिडेंट करवाए तो ये जाके एक पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट पे मान लीजिए मिल गया। अब इस पॉइंट का हम यहाँ से सेंटर से दूरी देख लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये फोकल लेंथ है। तो कन्वेक्स में फोकल लेंथ चूँकि राइट में आ रहा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, और कन्वेक्स में ये निगेटिव हो जाएगा। कन्वेक्स में कनकेव में ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ जो रे को इंसिडेंट करवाते हैं वो फैल जाता है, और फैलने के बाद आप बैक करते हैं तब आपको फोकस का पॉइंट मिलता है F1, और ऑप्टिकल सेंटर से उसकी जो दूरी होती है ये फोकस है, और ये चूँकि लेफ्ट में है तो लेफ्ट में फोकल लेंथ आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप लेंस के सारे टर्म को समझ चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग उससे इमेज कैसे फॉर्म करेंगे ये सीखेंगे। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे।